जय माई की मित्रों, मैं आशुतोष देवलिया संपूर्णानंद स्वागत करता हूं अपने चैनल महाविद्या तंत्र साधना में। एक और अनुभव में डालना चाहता था, डाल रहा हूं जिससे लोगों को सीखने मिलेगा। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी आते हैं कि हम तो बिना दीक्षा के कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं होता है। तो वो सवालों के जवाब भी यहाँ मिलेंगे। और ये अनुभूति है, जैसा कि थंबनेल पे डाला हुआ है, वो लड़का आईएएस की तैयारी कर रहा था। मैं अगर किसी को आईएएस का सीरियस कैंडिडेचर मानता हूँ तो उसका कुछ रीज़न होता है। अगर मैं कह रहा हूँ कि वो सीरियसली तैयारी कर रहा है, मतलब कर रहा था, तो मतलब सीरियसली तैयारी कर रहा था। क्यों सीरियसली, उसका भी सुन लीजिए। वो जो लड़का है वो नेट क्वालिफाइड है। नेट क्वालिफाइड करना हर आदमी के बस की बात है। ऐसे थोड़े मुँह उठाए और चले गए आईएएस की तैयारी करने, सब हो गया आईएएस के एस्पिरेंट, कैंडिडेचर उनका सबसे अच्छा हो गया। नहीं, ये सीरियस कैंडिडेचर है कि आप नेट क्वालिफाइड हैं, आपके हाथ में कुछ है। दूसरी बात, वो टीचर की जॉब भी कर रहा है, तो उसके हाथ में पहले ही अचीवमेंट है। तीसरी बात, उसकी कुंडली भी अच्छी है। कुंडली भी अच्छी है, तीनों चीज़ें उसके पास हैं, तो वो सीरियसली आईएएस की तैयारी कर रहा है। आगे फ्यूचर में हो सकता है पॉजिटिव रिजल्ट आए, और हो सकता है नहीं भी आए, लेकिन अच्छी पोजीशन में पहुंचेगा। ना वो बन पाया आईएएस तो अभी मास्टर है, उससे ज़्यादा तो वो बन ही जाएगा। तो अब उसकी कहानी शुरू करते हैं। वो किसी लड़की से प्यार करता था। वो लड़की को वो पाना चाहता था। ऐसे ही अमूमन आप देखेंगे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, लोगों के लिए ये सबसे बड़ी समस्या है, वो है गर्लफ्रेंड को पाना। किसी की छोड़ के चली जाती है और किसी की धोखा दे देती है, और कोई कह ही नहीं पाता है, तो इसलिए उसको चाहिए होती है, क्योंकि वो कह ही नहीं पाता, हिम्मत ही नहीं है। तो ऐसा ही इनके साथ रहा कुछ। उसकी शादी वादी होनी थी और इन्हें किसी ने सलाह दे दी, या इन्होंने कहीं से पढ़ लिया, जो भी रहा हो। भाई साहब निवाण मंत्र का जाप करते थे, भगवती चंडिका का, और माला उठाई, आसन उठाया, वो भी बिना दीक्षा के, कोई गुरु नहीं, कोई कुछ नहीं, और पहुंच गए मसाने में। मसाने में पहुंचे और इन्होंने शमशान में जाके गर्लफ्रेंड की प्राप्तियार्थ, अपनी प्रेमिका की प्राप्तियार्थ वहाँ जप करना शुरू कर दिया। जैसे ही आप कहीं शमशान में पहुँच के, या किसी ऐसी जगह पर निर्जन स्थान पर पहुँच के, कहीं भी अपने घर में भी करते हैं, बिना दीक्षा के, बिना प्रोसेस के पहुँच जाते हैं जप करने, तो आसपास शमशान में तो वैसे ही शक्तियाँ रहती हैं। अमूमन आप ना भी ऐसे भी जाओ तो भी उनको दिखाई देता है कोई आया है, और घरों आसपास भी रहती हैं। तो जो इफेक्ट हमने बताए हैं वो होते हैं। तो एक अघोरी और शक्तियाँ को दिख गया कि कोई निगुरा आदमी बिना किसी प्रोसेस के, बिना किसी दीक्षा के बैठा हुआ है और जाप कर रहा है। मौका उनको मिल गया, आने का रास्ता उनका बन गया, तो वे इससे चिपक लिए और वो चिपक गए। प्रोसेस ख़त्म कर लिया, जाप, थक गए, कोई दिक्कत नहीं हुई, बाकी कोई दिक्कत नहीं हुई। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसे इनको भी कोई दिक्कत नहीं हुई। अपनी ज़िंदगी चलती रही, कोई दिक्कत नहीं हुई। थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई, नाकाब, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं, और अपना जो जाप कर रहे थे वो भी चलता रहा। गर्लफ्रेंड तो मिलनी थी ही नहीं, क्योंकि क्रिया गलत, सब गलत, वो तो ठीक है, और साथ ही साथ एक मुसीबत जो तुम लेके आए वो तो कुछ ना कुछ तो वो करेगी ही, तो
गर्लफ्रेंड तो चली ही गई, उसका हो गया ब्याह, वो चली गई, इनको कुछ नहीं पता। जैसा लोग कहते हैं मैंने किया है दुर्गा कवच, मैं करता हूँ निवारण मंत्र, मैं ओम नमः शिवाय भी करता हूँ, मैं फलाना करता हूँ, मैं ढिमकाना करता हूँ, मुझे कोई नुकसान नहीं होता। तो उसका रीजन समझिए, रीजन है इनकी कुंडली। रीजन क्या है? कुंडली। जब तक आपके पॉजिटिव ग्रह बैठे हुए हैं तब तक कोई शक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन वो हटती नहीं है। अभी नहीं बिगाड़ पा रही हैं, अभी कुछ नहीं हो रहा है। वो खड़े हुए हैं डंडा लेके आपके पीछे। कब दिक्कतें होंगी? जब आपका बुरा समय आएगा, जब क्रूर ग्रहों की छाया शुरू होगी, जब आपका सुरक्षा घेरा कमजोर होगा, जब आपके पुण्य घटेंगे। वो आप पुण्य ही लेके तो आए हैं, वो आप पुण्य लेके ही तो आए हैं। जो ग्रह नक्षत्र आपको पॉजिटिव दे रहे हैं तो वो आपको बचाए हुए हैं। या नुकसान हो रहा है, वो तय महसूस नहीं हो रहा है। क्यों? जैसे कोई आदमी 5 लाख रुपए महीने कमाता है और उसका 10-20 हज़ार का नुकसान होता है, तो उसको पता नहीं चलेगा। उसको पता नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि कमाई बहुत ज़्यादा है, तो खर्चे का पता नहीं चलता है। पता कब चलता है? जब कंगाली होती है, जब इनकम हो 30,000 और घाटा हो रहा 20,000, सो ही पता चलने लगता है। और कभी कभी तो उल्टा होने लगता है, इनकम हो जाती 15,000 और घाटा हो जाता 25,000, तब बहुत ज़्यादा पता चलता है। तभी कुटाई का मज़ा आता है। जैसे अभी एक मिश्रा जी ने पूछा था कि कुटाई कैसे होती है, ये बताइए कुटाई कैसे होती है। तो हमने उसको बढ़िया जवाब दिया था फेसबुक पे। हमने कुटाई ऐसे होती है कि आपकी चली जाए नौकरी तो अर्थव्यवस्था खत्म और साथ ही साथ गर्लफ्रेंड भी भाग जाए, सो आप आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से टूट गए। यही कुटाई है। और ऐसे ही सबसे पहले प्रॉब्लम में आती हैं। और भी तरीके हैं, लड़ाई झगड़े, ठीक है, पारिवारिक विवाद। अभी अघोरी वाली बात पता कैसे चली, वो आगे हम बताते हैं। हमारे पास आए, बोले मैं साधना करना चाहता हूँ। आप कहाँ से हैं? बुंदेलखंड से हैं। ठीक है, बताया अब मैं साधना करना चाहता हूँ। हमने कहा अभी क्या करते हैं? निवारण मंत्र। हमने कहा बंद कर दो। अपना तो वही प्रोसेस, मंत्र हम करवाते नहीं और बंद करवा देते हैं, उल्टा सब बंद। बंदे को भरोसा था, उसने बंद कर दिया सब। जब मंत्र बंद हो गए तो हमने एक शुभ मुहूर्त में भगवती का अष्टोत्तर सतनाम शुरू किया। जब अष्टोत्तर सतनाम शुरू करवाया, अब हम गुरु आज्ञा से करवाते हैं, एक परंपरा से आपको जोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट जो है बहुत तेजी से आने लगता है। इन्होंने अष्टोत्तर सतनाम शुरू किया और पहले दिन ही हमला हो गया। किसी ने इनको दाब लिया। बोले फर्स्ट डे हमने किया और पहले दिन हम तो इतने से कर रहे थे। हमने कहा अभी आप गैर सिस्टम से कर रहे थे, अब आप सिस्टम में कर रहे हैं। तो सिस्टम में करने का और गैर सिस्टम में करने का फर्क है। यही आपको अंतर क्रिएट करता है। अभी तक आप मंत्र कर रहे थे, हम तो केवल इस नाम जप करवा रहे हैं। मंत्र इज मोर पावरफुल देन नाम स्त्रोत, मल्टीपल टाइम पावरफुल। आप पावरफुल चीज कर रहे थे, अब कम पावरफुल चीज कर रहे हैं और पावरफुल चीज से रिजल्ट नहीं आ रहा था, कम पावरफुल चीज से रिजल्ट आ रहा है। कारण आप सिस्टम के बाहर हैं और आप सिस्टम के अंदर हैं। इससे रिजल्ट वेरी करता है। अगर आप सही सिस्टम में हैं तो
छोटी से छोटी चीज़, छोटी से छोटी क्रिया जो है काम करेगी बम्पर स्टाइल में। और अगर आप सिस्टम से नहीं हैं तो वो आपकी बड़ी से बड़ी क्रिया काम नहीं करती है। ये अंतर होता है। तो आप समझ गए होंगे उनकी कुटाई क्यों नहीं हुई। उनकी कुटाई या उनको कुटाई का महसूस नहीं हुआ। इतनी सारी शक्तियाँ उनके पीछे खड़ी हुई हैं डंडा लेके कि आपने गलत किया, शमशान साधना करी बिना गुरु दीक्षा के, या आप मंत्र कर रहे थे बिना गुरु दीक्षा के, और वो शक्तियाँ आपको मारने के लिए खड़ी थी, लेकिन मार इसलिए नहीं पा रही थी क्योंकि आपका पुण्य फल था, आपके ग्रह नक्षत्र अच्छे थे, तो आपको महसूस नहीं हुआ। लेकिन जब स्थितियाँ खराब होंगी तब आपको उसका पता चलेगा। इसलिए बिना गुरु आज्ञा के ना तो कोई मंत्र कीजिए, ना कोई ऊटपटांग क्रियाएं कीजिए। नेट पे बता दिया, पता चला उनने कभी किया नहीं, उनको कराने का अधिकार नहीं, तो क्या होगा? उनको अधिकार नहीं, उन्हें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उनका तो चैनल चल रहा है, मंत्र बता रहे हैं, उनको तो पोस्ट लिखते हैं, मंत्र बताते हैं, उनका कुछ नहीं जाता है। जैसे किताब वाले ने किताब छाप दी, आपने उठाया किताब के मंत्र बोल दिया यूट्यूब पे, क्या जाता है? जो करेगा वो अपनी रिस्क ऑन द रिस्क कर रहा है। बहुत बार देवता कृपा भी कर देते हैं। अगर आपकी पूर्व जन्म से कृपा हो किसी देवी देवता की तो थोड़ा बहुत आपको लाभ भी हो जाता है। आप कहें वाह 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 वाह। मान लो हनुमान जी की कृपा थी और आपको हनुमान जी का ही मंत्र मिल गया, तो वो कृपा थी, या आपके पूर्वजों की कोई आपके कुल में ही प्रतिष्ठित हैं वो देवता, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बहुत मजे रहे। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं अपना कि मैंने किया था और कोई नुकसान नहीं हुआ, मुझे तो बहुत लाभ हुआ। आप भी करिए। लेकिन हर आदमी के लिए परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, इसीलिए कहते हैं फॉलो मत कीजिए कि वो हमने किसी को करवाया था आप भी वही सिस्टम फॉलो करने लगे, ऐसा नहीं। या किसी और गुरुजी ने किसी को फलानी चीज़ हटाने के लिए फला चीज़ कराई थी, आप भी वही चीज़ करने लगे। तो ये सिस्टम पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। हर पर्सन का अलग अलग प्रो एंड कॉन्स होते हैं, हर पर्सन के अलग अलग सिस्टम होता है, अलग अलग प्रकार के कुल देवता कुल देवी होते हैं, तो उस हिसाब से चलना चाहिए। और जिस सिस्टम में आदमी कर रहा है या करवा रहा है उसको उस चीज़ का अधिकार है, तो आप उसके साथ चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। हमारा उद्देश्य यही है कि आप जो भी करें ऐसे व्यक्ति के साथ करें जिसको वो चीज़ कराने का अधिकार है और वो उसको सिस्टम से करा रहा है। करिए, आपको बेशक लाभ होगा। हमें कभी इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किससे जुड़ रहे हैं, जुड़िए। हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना ही एकमात्र उद्देश्य है। हमारा पर्सनल कोई मैटर इसमें है नहीं। लोग हमारे पास करते थे और फलाने गुरुजी के पास दीक्षा ले ली, हमें कुछ दिक्कत नहीं। वो हमसे ही पूछते हैं, अभी भी उनके गुरुजी नहीं बताते हैं। तो जिसको जहाँ जाना होगा वो जाएगा, लेकिन उनको जिनके पास भी आप जाएं उनसे पता करें उनको अधिकार है कि नहीं है। उन्होंने कहा कि हम पूर्व जन्म में अघोरी थे, सिस्टम गड़बड़ है। फिर उन्होंने कहा हम फलाना था, हमने खुद किया, हमें आए साईं बाबा आके दीक्षा दे गए। प्रोसेस्ड गुरु, प्रोसेस्ड परंपरा, सिस्टम चलते रहना चाहिए। जो शिव का देश है, डायरेक्ट सबको शिव ही दे देते, सब सिस्टम ही खत्म हो जाता। जब शिव ने देवौद्ध, सिद्धौद्ध, मानवौद्ध की परंपरा बनाई है, फिर उसके बाद परम गुरु, परत्वर गुरु, परमेश गुरु, जो सिस्टम चलाया, नाथों में उनके हिसाब से सिस्टम चला आ रहा है, हर वैष्णवों में उनके हिसाब से सिस्टम चला आ रहा है, शैवों में शंकराचार्य परंपरा चल रही है, नाथ परंपरा चल रही है, कपालिक परंपरा चल रही है। तो जो एक परंपरा है, क्यों डायरेक्ट सब शिव से निकली हैं तो सब डायरेक्ट शिव को मान लें? वैसा नहीं, आप सिस्टम से करिए। आपको कभी
नुकसान नहीं होगा, आपको ये सब चीज़ें लाभ ही देंगी। ये सब लाभ के लिए ही है, ऋषियों ने आपके लाभ के लिए बनाया है। लेकिन एक विधान, एक सिस्टम बना रखा है जिससे हर कोई ना घुसे उसमें। जो उसके लायक है, जिसको गुरु ने आज्ञा दी है, वो ही उस सिस्टम में जाए, वो ही उस चीज़ को करे। तो अब जो जुड़े हुए हैं, देखते हैं क्या होते हैं इनके अघोरी का। करते रहेंगे तो अघोरी सिद्ध हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो सरेंडर करेगा और अपनी विद्याएं भी देगा। एक एक करके उसकी विद्याएं खत्म हो जाएंगी, या तो वो भाग जाएगा, और नहीं भागा तो सिद्ध होगा। फिर इनकी मर्जी, जे उसको गंगा ले जाएं और या उससे काम कराएं, जे उसकी मर्जी, इनकी मर्जी होगी। लेकिन जे धीरे धीरे होगा, जे सोचेंगे आज हम जाके उठा लेंगे उनका, कुछ हम कुछ नहीं करने वाले। क्यों उठाएंगे हम? ऐसे तो हजारों लोग फिर रहे, यक्षिणी कर ली बाबा हमने, अब उठा लो। हमने एक गुरुजी से जिन लिया था, एक ऐसे आए थे, गुरुजी ने जिन की, परी की, यक्षिणी की, सबकी साधना करवा दी। कोई नहीं, कुछ नहीं आया, लेकिन जिन आ चुका है और जिंदगी इनकी खराब है। अब ये चाहते हैं कि हम उठा लें, तो हम क्यों उठाएंगे? आपने यक्षिणी करी, आपका कंट्रोल नहीं है, वो अच्छी मार दे रही है आपको। मार का हमने बता ही चुके हैं, खासी मार गलती है, बोईबाली मार, और आपको उसका ख्याल नहीं है। कुटिए, हमारे साथ चलेंगे तो भी कुटाई लड़ाई होगी। हम डायरेक्ट मदद नहीं करते हैं। सिंपल सा हमारा, आप सोचोगे आपको भूत की समस्या, आप हमसे बात करेंगे, कुछ मतलब नहीं। हम हाँ बस तो लड़ाई वाला मार्ग है, साधना वाला मार्ग है। आपके पास लड़ने की तथा हो तो लड़ो, और बीच में सरेंडर करना हो तो ना लड़ो। लड़ाई में सरेंडर थोड़ी किया जाता। हम गए विधायक जी को 2 झापड़ मारे आए और बाद में पाँव पड़ते घूमे, ऐसा नहीं। तुम में दम ना हो तो दूर ही रहो। ऐसे आदमी से बात कराओ जो तुम्हारा समझौता करवा दे, मतलब उतारा करके या अपनी शक्ति से खींच के, कछु भी दे लेके या समझा समझू के तुम्हारे यहाँ स्थान दिलवा दे। कोई हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। आप अगर सस्ता मार्ग चाहते तो वो सस्ते मार्ग से चलिए, आप लड़ना चाहते तो ही साधना मार्ग में चलिए। ये योद्धाओं का मार्ग है। इसमें आपको अपने गंठ, आपके पुरखों के गंठ और जितने कर्जे हैं सब निपटाने पड़ेंगे। गंठ का मतलब आपके पुरखे किसी चीज़ को बिठा गए होंगे या किसी से कर्जा ले गए होंगे, तो वो आपको चुकाना पड़ेगा। वो तो लिखा हुआ आपके खाते में, लिखा है सब, फर्रा वो बना हुआ है। जैसे ही आप साधना करना शुरू करेंगे वैसे ही वो फर्रे खुलने लगेंगे कि ला भैया आपके यहाँ पैसा आ गया, अब हम दे दो 10,000 रुपये वापस, तो तुम्हें चेक काट के उसकी देनी पड़ेगी। सिंपल सा फार्मूला है। आप कमाएंगे, पूर्वजों का कर्जा डला हुआ है, भाई साहब हम फंसे हैं, हम तुम्हारे 5 पीढ़ी पहले के पूर्वज से निकालो, उनको निकालना पड़ेगा। भाई साहब तुम पिछले जन्म में आए थे और हमें उंगली करके गए थे, वापस करो हमारी उंगली का सिस्टम, तो वो सिस्टम भी चुकाना पड़ेगा। सब कर्जे चुकाने पड़ते हैं, नहीं चुकाओगे अगले जन्म में चुकाने पड़ेंगे। ईश्वर की ओर तो तभी जाओगे जब यहाँ सेटलमेंट पूरा हो जाएगा। समझिए आप इसको, ये कर्जे आपके ऊपर चढ़े हुए हैं, वो तो आपको सेटलमेंट करके ही जाना है। सेटलमेंट आप नहीं करेंगे। मोस्टली पीपल अपने ही परिवार में जन्म लेते हैं। मोस्टली आप ये समझ लीजिए 70% तक अपने परिवार में, रिश्तेदारी में ही जन्म लेते हैं। 70-80% तक कुछ यहाँ वहाँ हो जाते हैं, या कोई दिव्य पुरुष किसी कुल में आ जाए, वो एक दिव्य कोख ढूंढ रहा हो तो वो आपका चुनाव कर ले, वो एक डिफरेंट मैटर है। उस समय आपकी पत्नी है, आप बहुत व्रत अनुष्ठान कर रहे हो, बहुत पॉजिटिविटी फैली हुई है आपके जीवन में, तो हो सकता है कोई दिव्य पुरुष आपका चुनाव कर ले और आपकी कोख से जन्म ले ले। वो एक डिफरेंट मैटर है, कम होता है। अमूमन नॉर्मल केस में नॉर्मली चलता रहता है। तो साधना करें,
कर्जे हटाएं, आगे बढ़ें। भगवती सबको आगे बढ़ाती है, सब कुछ देती है, भोग देन मोक्ष, पहले भोग फिर मोक्ष। साथ ही साथ ये कर्जे भी चुकाने पड़ते हैं, इसलिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चलती रहती हैं। आपको इस कहानी से बात समझ में आई होगी। जय माई की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।